नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पिछले दिनों घटित एक घटना ने हम लोगों का ध्यान खींचा। एक रोचक सी घटना है, एक अनहोनी सी घटना है। हुआ क्या कि जो सुएज नहर है, सुएज कैनाल है, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से, इजिप्ट से होते हुए जोड़ती है। सुएज नहर में 23 मार्च 2021 वाले दिन वहाँ पे आए एक हाई टाइड और एक रेतीले तूफान के चलते एक विशालकाय समुद्री जहाज जिसका नाम एवर गिवन है, वो वहाँ पे नहर में जो गहरा पानी है, गहरे पानी से खिसक के वो ड्रिफ्ट होके एक छिछले पानी में आ जाता है और वो नहर में लगभग अक्रॉस द नहर या उसके बीचों बीच वो फंस जाता है, धंस जाता है, जिसके चलते सुएज नहर में जो आवागमन है वो पूरी तरह से बाधित हो जाता है, रुक जाता है। और वो जो कैनाल है, वहाँ से आने वाले होने वाला सारा जो कारोबार है, विश्व का जो सारा कारोबार है, वो लगभग थम जाता है। 5 बड़ी क्रेन उस जहाज को वहाँ से हटाने, खिसकाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। माना जा रहा है कि कैनाल को, नहर को वापस से खोलने में, पूरी तरह से खोलने में लगभग 7 दिनों का समय लग जाएगा। तो यहाँ पे ये अनहोनी घटना मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर जो जाम हम लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सड़कों पे समझते हैं, जहाँ पे घंटों जाम लगा रहा, लोग इंतजार करते रहे कि जाम खुले और कब वो अपने गंतव्य पर पहुँचे। लेकिन नहर में इतना बड़ा जाम लग जाना, सिर्फ एक जहाज के फंसने से पूरी नहर का जाम हो जाना, ये बड़ी घटना है। इसका महत्व इसलिए भी और ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि विश्व कारोबार का लगभग 12% कारोबार सिर्फ और सिर्फ सुएज नहर के थ्रू ही होता है। तो 7 दिन के लिए नहर का थम जाना, इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल पुथल मच सकती है। जो वहाँ पे जो तेल की कीमत है उनमें बड़ा उलटफेर बदलाव आ सकता है। अब इसका कारण क्या है? तो इसके कारण ये जो जाम लगा है उसकी वजह से जो विश्व के जो राष्ट्र है, विश्व समुदाय है, उसका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि बहुत सारी जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपना खर्चा बचाने के लिए विशालकाय जो जहाज हैं उनका प्रयोग करना शुरू किया है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो एवर गिवन जहाज है जो वहाँ पे फंसा है, जिसका एक भारत के साथ भी जिसका एक संबंध है, वहाँ पे कहा जा रहा है लगभग 25 से 30 जो क्रू मेंबर हैं वो भारतीय हैं। तो ये जो जहाज है इसकी लंबाई एफिल टावर के ऊंचाई के बराबर है, लगभग 400 मीटर, और उसका जो आप माने उसका जो साइज़ है वो लगभग 3 फुटबॉल मैदान के बराबर का साइज़ है। तो इतने विशालकाय जो जहाज हैं उनको चलने के लिए उनको बंदरगाह में एक बहुत ही गहरा समुद्र या गहरा पानी चाहिए होता है। तो हल्का सा वो गहरे समुद्र से या गहरे पानी से नहर में खिसके तो उनके फंसने का डर होता है। हो क्या रहा है कि जो शिपिंग कंपनीज है वो अपना खर्च बचाने के लिए विशालकाय जहाज़ों का प्रयोग कर रही हैं और उनका जो साइज़ है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि जो बंदरगाह हैं नए वहाँ पे और गहरा उसको करने का प्रयास करना पड़ रहा है। जो बंदरगाह हैं, जो नहरें हैं, उन्हें और गहरा करने के लिए वहाँ पे उन्हें बाध्य होना पड़ रहा है। तो अब इस घटना के बाद जो विश्व समुदाय है उसका ध्यान इस ओर गया है और अब वहाँ पे एक विचार करने की मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं इसका जो साइज़ है, जो जहाज़ों का जो बड़े होते हुए जहाज़ हैं उनका जो साइज़ है उस पर कहीं ना कहीं कोई रोक लगानी चाहिए। वरना अगर ये तो अब एक बार हुआ है, अगर ये बार बार होना शुरू हुआ तो फिर वहाँ पे जो यातायात है, जो समुद्री यातायात है, जो नहर के थ्रू होता हुआ यातायात है, उसमें बार बार अगर विघ्न पैदा होगा तो विश्व कारोबार में इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये हुआ सुएज नहर पे हुई एक छोटी सी घटना पर चर्चा। तो चलिए आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।